Hello students, welcome back to Science World, and if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Students, in our last video we have discussed about the different types of pollutions, okay, that is air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. In today's video we are having another topic, that is disposal of waste. सो पॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि बहुत सारा जो कचरा होता है, गार्बेज होता है, या अलग अलग तरीके के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, उससे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है ना। तो ये जो डिस्पोजल होता है वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, घरों से, हॉस्पिटल्स से, तो अलग अलग जगह का जो वेस्ट होता है उसको अगर हम सही तरह से डिस्पोज करें, डिस्पोज करना मतलब उस कचरे को हम इस तरह से यूज़ करें कि वो कचरा पोल्यूशन कम फैलाए, है ना। तो उसको हम कहते हैं कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। उसको सही तरीके से अगर हम डिस्पोज कर देंगे तो पोल्यूशन कम होगा। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है पोल्यूशन को प्रिवेंट करने का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, है ना। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको अगर हम सही तरीके से डिस्पोज करें तो हम पोल्यूशन कम करने में हेल्प कर सकते हैं। सो वेस्ट मटेरियल शुड बी डिस्पोज इन कवर्ड डस्टबिन। डस्टबिन कैसे होने चाहिए? कवर्ड, है ना, कवर्ड डस्टबिन एंड गार्बेज डंप्स। तो गार्बेज डंप होता है जहाँ पर ये गार्बेज डंप किया जाता है, यानी कि उसको सॉइल के अंदर दबा दिया जाता है ना, मिट्टी के अंदर। तो वो जो है वो कवर्ड होना चाहिए। अगर कवर्ड नहीं होता है तो क्या होता है, देखो, डिस्पोजिंग गार्बेज इन द ओपन अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज विच स्प्रेड डिसीजेस। हमने लास्ट वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि जो फ्लाइज होती है या मॉस्किटोज होते हैं वो डर्टी प्लेस में ग्रो होते हैं ज़्यादातर, है ना। तो और वो अलग अलग बीमारियां भी फैलाते हैं। तो इसीलिए गार्बेज जो है वो हमेशा क्लोज रखना चाहिए, उसको कवर करके रखना चाहिए। So wastewater drains from our houses should be connected to the underground sewage pipeline. अब हमने कई बार देखा है कि जो कॉलोनीज होती है या लेन्स होती है, तो उनमें जो छोटे छोटे घर होते हैं या फिर जिसको हम बोलते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनके जो वाटर ड्रेन्स होते हैं, जिनमें से पूरा हाउसेस का जो अंडरग्राउंड हाउसेस का जो वेस्ट वाटर होता है, बाथरूम का, किचन का, टॉयलेट का, वो ऐसे ही ऊपर ज़मीन पे वो लोग छोड़ देते हैं। या फिर अगर ड्रेन्स हो, नालियाँ हो, तो वो ओपन होती है। तो ओपन ड्रेन से क्या होता है कि बहुत सारे मॉस्किटोज और फ्लाइज वहाँ पर ब्रीड होते हैं। देन उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो हाउसेज होते हैं उनमें से जो ड्रेन्स होते हैं, निकलते हैं नालियाँ, वो कनेक्ट होनी चाहिए अंडरग्राउंड सीवेज पाइपलाइन से। आपको पता है, हम जिस रोड के ऊपर चलते हैं या व्हीकल्स चलाते हैं, उन रोड्स के नीचे बहुत बड़े बड़े पाइप्स होते हैं और वो पाइप्स सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ये सारे जो पाइप्स होते हैं, ये जो सारा सीवेज होता है, सीवेज मतलब जो वेस्ट वाटर है हमारे घरों से निकलने वाला, तो ये जो सीवेज वाटर है उसकी पाइपलाइंस होती है। और ये पाइपलाइन सिटी के बाहर कहीं रिवर में या फिर कोई छोटा छोटा नाला होता है, उसके अंदर इनको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से पूरी सिटी का जो वाटर है, वेस्ट वाटर, वो सीवेज पाइपलाइन के थ्रू सिटी के बाहर निकलता है। तो ये जो ड्रेन्स होती है ये कवर्ड होनी चाहिए। वी शुड थ्रो सॉलिड वेस्ट लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स, वेस्ट पेपर, प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स एंड ग्लास पीसेस एक्सेट्रा इन डस्टबिन्स एंड नॉट इन ओपन। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, बॉटल्स, देन ग्लास पीसेस, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इनको हमें ओपन में नहीं रखना चाहिए। वी शुड थ्रो देम इन द डस्टबिन। देन इंडस्ट्री शुड आल्सो मैनेज देयर वेस्ट। हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी इसके बारे में कि जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ से जो निकलने वाला कचरा होता है, गार्बेज होता है, वो सारा वेस्ट उनको खुद मैनेज करना चाहिए। वो कैसे? रीयूजिंग और ट्रीटिंग। हो सके जितना जो कचरा है, वेस्ट है, वो रीयूज़ करना चाहिए, या फिर उस कचरे को ट्रीट करके केमिकल्स फ्री करके उनको
डिस्पोज करना चाहिए, है ना। तो ट्रीटिंग इट विथ केमिकल्स टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट। तो गार्बेज के अंदर, इंडस्ट्रियल गार्बेज के अंदर जो भी सारे केमिकल्स होते हैं उसका इफ़ेक्ट अगर कम करना है तो उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है, उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो अगर ऐसे ट्रीटिंग करके वो वेस्ट को बाहर निकालते हैं इंडस्ट्रीज से, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो कम होता है। At the time of disposal of waste, we should separately dispose biodegradable and non-biodegradable waste। तो ये दोनों तरीके के जो वेस्ट होते हैं वो अलग अलग डस्टबिन में हमें रखने चाहिए, ठीक है। और जब वो ये सारा कचरा एक जगह जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, इनको वहाँ पर सेपरेट किया जाता है और उसके बाद उसको डंप किया जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अभी। बायोडिग्रेडेबल होता है जैसे कि वेस्ट लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, कवर होते हैं उनके, है ना, छिलके। देन पेपर एंड वुड प्रोडक्ट्स विच चेंज और डिकम्पोजेस नेचुरली, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। दे रोट, डिकम्पोज एंड गेट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। The farmers may also use this manure to increase the fertility of their fields। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा होता है जो अगर हमने मिट्टी में डाल दिया तो कुछ समय बाद वो अपने आप वहाँ पर रोट हो जाता है। उसके अंदर जो सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी, तो वो क्या करते हैं, इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खा लेते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और वहाँ की जो सॉइल होती है उसको अच्छा बनाते हैं, है ना। उसको हम बोलते हैं मैन्योर। फिर वो सॉइल जो होती है वो बन जाती है मैन्योर, खाद के जैसे वो काम करती है। तो ये सारे मटेरियल्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और ये जो मैन्योर होता है वो फार्मर्स उनके फील्ड में यूज़ कर सकते हैं ताकि सॉइल की जो क्वालिटी है या फिर सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए। तो उसके लिए अगर आपके पास घर पे अगर आपको मैन्योर बनाना है, देन यू कैन मेक अ कंपोस्ट पिट। इफ़ यू हैव गार्डन, ओपन स्पेस अगर आपके पास है घर के आसपास, तो यू कैन मेक द कंपोस्ट पिट्स। These are an excellent techniques to safely dispose the biodegradable waste. The solid waste put in compost pits turns into manure after some time. This manure is very good for the crops। अब उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे आपने एक गड्ढा खोद लिया, ठीक है, एक पिट बना लिया, यहाँ पे आप एक लेयर सॉइल का डालना है, ठीक है। उसके बाद यू जस्ट पुट ऑल द वेजिटेबल्स, पील्स एंड आपके घर का जो भी किचन का वेस्ट है जो कि बायोडिग्रेडेबल है ना, पेपर है या कि लकड़ी है, लकड़ी के पीसेस है, या फिर जो भी किचन का सारा वेस्ट है। फिर इसके ऊपर एक लेयर और मिट्टी का डाल दो, ठीक है, अनदर लेयर ऑफ सॉइल। देन अगेन यू पुट द वेजिटेबल पील्स एंड जो भी आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, फिर से आपको एक लेयर मिट्टी का देना है। इस तरह से आपको ये सारा जो गड्ढा है यानी कि पिट है इसको फिल कर दो कंप्लीट। आफ्टर दैट यू वेट फॉर सम टाइम, देन उसके बाद अगर आप इसको देखोगे कि ये सारा कचरा जो है वो मिट्टी में चेंज हो जाता है और इसी चेंज को बोलते हैं डिकम्पोज होना या फिर रोट होना, है ना। तो ये सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर में। तो मैन्योर जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, तो फार्मर्स भी इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप घर पे मैन्योर बनाते हो कंपोस्ट पिट बना के, तो ये मैन्योर आप अपने घर के गार्डन में जो पौधे हैं या फिर अगर आपके पास गमले हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन वी विल रीड अबाउट द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। सो ऑल सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स दे डू नॉट चेंज इनटू मैन्योर, है। तो सारा ही वेस्ट मटेरियल जो है वो मैन्योर में नहीं चेंज होता है। सम थिंग्स लाइक प्लास्टिक, ग्लास, दे डू नॉट डिकम्पोज। प्लास्टिक और ग्लास जो है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है, एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ओके, दे रिमेन अनचेंज इन द सॉइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड पोल्यूटेड। ये बहुत सालों तक, हज़ारों सालों तक ये सॉइल के अंदर रहते हैं, प्लास्टिक और ग्लास और मेटल्स, और वो सॉइल को पोल्यूट करते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि ये टायर पड़ा है, प्लास्टिक के बोतल है, कैंस है, ऑयल कैंस है ना, मेटल की चीज़ें बनी है, कांच के जो पीसेस होते हैं वो है। नाउ दैट you have read about the different types of waste products and harm they cause to our environment. Okay, can you suggest what should be done
टू मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए जो है सबसे अच्छा तरीका है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी वेस्ट निकलता है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं इसके ऊपर वो डिपेंड होता है। तो हियर यू हैव अनदर एक्टिविटी, आपको यहाँ पर टिक करना है जो बायोडिग्रेडेबल थिंग्स है उसको और क्रॉस करना है नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स को। सो हियर यू कैन सी द प्लास्टिक बैग, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग, ब्रिंजल बायोडिग्रेडेबल थिंग, ग्लास बाउल नॉन बायोडिग्रेडेबल, tin can non-biodegradable, jute bag biodegradable, and apple biodegradable. Means here we can say that all the things that comes from plants or animals, these are biodegradable things. Okay. Then we have waste management. Waste disposal is based on waste management. So for this we all should follow the 3 R's for a cleaner and better environment. These 3 R's stand for reduce, reuse and recycle. You may have seen this symbol at various places, like on the dustbins you can see these symbols. Then you can also see these symbols on the polythene bags or the bags that are made up of plant material. Okay, so this means recycling. This is the symbol of recycling, means whatever things are there in the dustbin which has this symbol, that means the waste in that dustbin is can be recycled. Okay, तो ऐसा साइन या फिर ऐसा सिंबल आप जहाँ पर भी देखोगे इसका मतलब है कि ये चीज़ें जो है वो रिसाइकल करके बनाई गई है। या फिर अगर ये ऐसा साइन आप डस्टबिन पे देखते हो तो इसका मतलब है कि उस डस्टबिन में जो जाने वाला कचरा है वो रिसाइकल होगा। ओके, तो रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज, दीज आर द 3 R's। ये अगर हम अच्छे से फॉलो करें तो वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो जाता है। सो विल सी वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स टू यूज़ लेस, यूज़ कम करना, किसी भी चीज़ का यूज़ जो है वो लिमिटेड रखना। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, कैसे बचाएंगे? स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। तो अगर आप किसी रूम में बैठे हो थोड़ी देर और उसके बाद वहाँ से आपको जाना है बाहर और उस रूम में कोई नहीं है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो लाइट्स और फैंस को ऑफ करना है और फिर ही उस रूम से बाहर निकलना है। तो इस तरह से अननेसेसरी जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है उसको हम बचा सकते हैं। देन वी कैन सेव वाटर बाय यूजिंग सेंसिबली एंड रिपेयरिंग लीकिंग टैप्स। अब वाटर सेव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि लीकिंग टैप्स को रिपेयर करना है, कार वॉश करने के लिए या स्कूटर आपको वॉश करना है तो हाउस पाइप की जगह आप बकेट यूज़ करो, है ना। देन जो आपका कपड़े धोने का जो पानी होता है उसको आप गार्डनिंग के लिए यूज़ करो। तो अलग अलग तरीके से हम वाटर जो है वो सेव कर सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं रिड्यूस करना, यूज़ कम करना, किसी भी चीज़ को लिमिटेड फॉर टाइम के लिए यूज़ करना। ओके, रिड्यूस, यूज़। देन नेक्स्ट इज रीयूज। रीयूज मतलब टू यूज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन, एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल बॉटल्स होती है अपने घर में, है ना, जो बॉटल जिसमें हम जैम, पिकल्स, केचप वगैरह लेके आते हैं। तो ये जो सारी बॉटल्स होते हैं उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं किचन में चीज़ें स्टोर करने के लिए, या दूसरी चीज़ें भी हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो बॉटल है ना, पानी का ये बड़ा बॉटल है, इसको एक डिज़ाइन के फॉर्म में उसको डिज़ाइन देके कट किया है ना, कर्व्स में इसको कट किया। देन एक जो अपनी वेस्ट सीढ़ी पड़ी होगी आपके घर में, तो उसको आप नीचे इसमें पेस्ट कर दो। देन यू विल गेट द फ्लावर पॉट। तो इस तरह से एक अच्छा सा फ्लावर पॉट आपको मिल जाएगा। तो आप इस फ्लावर पॉट को या तो आप इसको फ्लावर्स प्लांट लगाने के लिए यूज़ करो, या फिर आप इसको कोई चीज़ें रखने के लिए, जैसे आपकी पेंसिल्स है, इरेजर्स है, शार्पनर्स है, या आपको टॉफ़ीज़ रखनी है तो आप इसमें रख सकते हो। तो इस तरह से ऐसे कंटेनर्स आप अलग अलग चीज़ों से बना सकते हैं, जैसे कि कैन्स है और ये प्लास्टिक की बॉटल्स है। तो दिस इज़ नोन एज रीयूज़। तो रीयूज़ मीन्स वॉट एवर थिंग्स वी हैव वी कैन रीयूज़ दैम। वन यूज़ करने के बाद उसको फेंकना नहीं। Nowadays we are having many things that are disposable। जैसे एक पेन हम यूज़ करते हैं उसको फेंक देते हैं, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। हम लोग जब
छोटे थे तो हम क्या करते थे कि रिफिल्स लाते थे, पे नहीं की रहता था, लेकिन रिफ़िल ख़त्म होने के बाद दूसरी रिफ़िल बाई करके लाते, ख़रीद के लाते और उसके अंदर डालते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि डिस्पोजेबल का ज़माना है, पेन्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक बार यूज़ करके हम फेंक देते हैं। ऐसे ही जो खाना खाने के लिए हम प्लेट्स यूज़ करते हैं, पेपर प्लेट्स, प्लास्टिक की प्लेट्स, बाउल, स्पून्स, है ना। तो पार्टी वगैरह होती है, फंक्शंस होते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं। तो दिस डिस्पोजेबल्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और पोल्यूशन फैलाते हैं। तो इस तरह से अगर हम इन चीज़ों की जगह स्टील की प्लेट्स यूज़ करें, स्टील के ग्लास, कटोरी या फिर स्पून यूज़ करें, तो उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे हम घर में मम्मी यूज़ करती है ना स्टील के बर्तन, उसी तरह से। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको कम हानि होगी। द नेक्स्ट इज रिसाइकल मतलब we can recycle some waste materials like paper, glass, aluminium, plastic and make useful things out of them. recycle का मतलब होता है कि जो used चीज़ें होती हैं, है ना, जो यूज चीज़ होती है उससे हमें नई चीज़ें बना सकते हैं, है ना। रीयूज़ करना या फिर उसको रिसाइकल करना। रिसाइकल मतलब एक पुरानी चीज़ हो गई है, उसको हम रिसाइकल करके उससे नई चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि जो ग्लास होता है ना, ग्लास यानी कि कांच जो होता है, उसको हम रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। आपको पता है कि ग्लास जो है वो मेल्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, है ना। तो उसको रिसाइकलिंग यूनिट में भेज करके हम उससे नई चीज़ें बना सकते हैं। वैसे ही जो पेपर होता है, हमारे घर में बहुत सारा पेपर रद्दी हो जाता है, बुक्स होती है, कॉपीज़ होती है पुरानी, देन न्यूज़पेपर होता है। तो इस सारे पेपर को हम रिसाइकल करके उससे हैंडमेड शीट्स बना सकते हैं। फिर वो हैंडमेड शीट्स हम ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने के लिए या फिर पेपर बैग्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल वेस्ट मटेरियल। ओके, और अगर हम ये 3 Rs फॉलो करते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, तो हम हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए और उसको पोल्यूशन से बचाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। ओके, वी कैन ऑल्सो रिसाइकल पेपर बाय द प्रोसेस ऑफ पेपर मैशे। जैसे मैंने अभी बताया आपको, है हैंडमेड पेपर बना सकते हैं, तो उसी तरह से पेपर मैशे बना के हम बहुत सारी नई चीज़ें उससे बना सकते हैं। दिस रिसाइकल पेपर कैन बी यूज टू मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स एंड कवर फॉर बुक्स, है ना, बुक्स के कवर्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। द 3 Rs हैव मेनी एडवांटेजेस। अब 3 Rs के एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस मतलब ये क्यों यूज़फुल है हमारे लिए, why these 3 Rs are important and they have advantages. So we save our trees, soil, water etc. by recycling. When we recycle paper we cut fewer trees. तो अगर हम पेपर को रिसाइकल करते हैं तो इसका मतलब हमें पेड़ों को कम कट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पेपर जो बनता है वो ट्रीज से बनता है। तो इस तरह से हम हमारे ट्रीज को बचा सकते हैं। अगर हम रिड्यूस करते हैं अपने यूज़ को, तो हम वाटर भी बचा सकते हैं, क्योंकि हम वाटर सेव करेंगे फ्यूचर के लिए। तो नेचुरली उसका लिमिट, हम उसका जो यूज़ है वो हमें कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ट्रीज़ को बचा सकते हैं, सॉइल को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, वाटर सेव करते हैं फ्यूचर के लिए बाय रिसाइकलिंग। देन वी सेव एनर्जी एंड दिस एनर्जी कैन बी यूज टू मेक न्यू थिंग्स। हम जो एनर्जी सेव करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं, वाटर सेव करते हैं, तो वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से यूज़ करेंगे, कम यूज़ करेंगे, तो हम अपनी वाटर रिसोर्स को भी बचा सकते हैं। वी सेव एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। और जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको अगर हम कम प्रोड्यूस करेंगे, मतलब अगर हम ये ठान लें कि आज से हम लोग बहुत कम वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन से फ्री हो जाएगा। देन हियर 3 पॉइंट्स आर देयर। डिड यू नो वी यूज CFL बल्ब। नाउ CFL बल्ब्स क्या होते हैं, ये ऐसे बल्ब होते हैं जो कि पावर को कम यूज़ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज़ करते हैं। दे यूज़ लेस पावर टू वर्क दैन एन ऑर्डिनरी बल्ब एंड गिव मोर लाइट। इनसे लाइट भी ज़्यादा आती है CFL बल्ब से, और ये कम एनर्जी को
यूज़ करते, कम इलेक्ट्रिसिटी इनको लगती है। देन 1 टन यानी कि 1000 kg ऑफ रिसाइकल्ड पेपर कैन सेव 17 ट्रीज। जब हम 1000 kg पेपर को रिसाइकल करते हैं, इसका मतलब हम 17 ट्रीज को कट होने से बचाते हैं। देन 1 ton of plastic when recycled saves the amount of water that is used by one person in 2 months. When we use or recycle 1 ton of plastic, 1 टन प्लास्टिक जब हम रिसाइकल करते हैं तो इसका मतलब हम क्या करते हैं कि जो कितना पानी हम बचाते हैं इस रिसाइकल में, इतना पानी जो कि एक आदमी जो है 2 महीने में यूज़ करता है। तो इतना पानी जो है वो 1 टन ऑफ प्लास्टिक बनाने के लिए लगता है। तो अगर हम इस प्लास्टिक को रिसाइकल कर दें तो इतना पानी जो है हम बचा सकते हैं। देन वी हैव रिकैप। हम इस चैप्टर का पूरा रिकैप देख लेते हैं एक बार, है ना, पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट का। सो ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग्स, योर सराउंडिंग्स क्लीन. A clean environment with proper hygiene and sanitation is needed for a healthy body. Dirty surroundings can cause diseases like cholera, typhoid, malaria and plague. Spoiling of land, air, water and surrounding is called pollution. Release of wastewater containing industrial and domestic and agricultural waste causes water pollution. Land pollution is caused due to mixing of harmful substances in the soil. Poisonous and harmful gases from factories and vehicles cause air pollution. Appropriate disposal of waste reduces pollution. Biodegradable waste is that which decomposes and gets absorbed in the soil. Non-biodegradable waste does not decompose. The 3 R's, reduce, reuse and recycle, help to make a cleaner and better environment. Paper, glass, aluminum, plastic are recyclable materials. So here we have finished this topic. We will meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye.